इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मालती जो कुछ भी की, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का हाथ है, विष्णु का और अर्जुन का। कोई महिला यदि साड़ी उठा के डांस कर रही है और अश्लील हरकत कर रही है, इशारा दे रही है और मीडिया पे अपलोड कर दे रही है, तब तो आप लोग वहां कुछ नहीं बोलती। आप महिला की सबसे बड़ी संगठन है, प्यार नहीं हो सकता। एक मिनट हमारी बात सुनिए। क्या किसी को प्यार नहीं हो सकता? अंदर वाली यदि करेगा तो हम इस पे आपत्ति दर्ज करेंगे। तब आप जो पति रंडीबाज होता है वो पत्नी की कभी बात मानता है? कभी सूरज को अपनी पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध बनाना और सोने पर आपत्ति थी, तो वो आखिर ऐसा क्यों कहेंगे कि जब वो शादी कर ली तब तो आप आपत्ति नहीं दर्ज की, तब तो आप नहीं वहां कुछ बोली। और तमाम लोग जो अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये देखिए, मुझे मत दिखाओ। अरे मैं सब जानती हूँ। अर्जुन वर्मा भी दोषी है। अर्जुन वर्मा को भी क्यों नहीं? पहले एक बात तो मुझे बताओ। इस दुनिया में नहीं है। इसमें तमाम लोग नाराजगी जता रहे हैं और कह रही हैं कि जो कुछ भी मालती की है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो लोग दोषी हैं, दो लोग जिम्मेदार हैं, दो लोग कसूरवार हैं। ये पूरी दुनिया के समझ में ये आ रहा है कि एक पति अपनी पत्नी की शादी उसके मुंह बोले भाई से कर रहा है। अरे भाई चाहे मुंह बोला हो, चाहे सग भाई 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 होता है। अगर कोई बहन राखी बांध दे तो वो भाई ही होता है। बताओ, उनके सामने, अपने ही सामने अपनी पत्नी की इज्जत को दूसरे को दे रहा है, इसके बाद वो समझौता कर रहा है, तो आखिरकार ये कौन सा ड्रामा है भैया? तो इसका अर्जुन और विष्णु दोनों दोषी हैं। कल तक तो मैंने ये देखा है कि मैंने भली बुरी मालती को भी कहा कि ऐसी महिला इस तरह करेंगी तो ये देश की महिलाओं का क्या होगा। आपको सबका पता है कि ये महिलाओं की इज्जत ही बर्बाद होती है। आजकल ऐसी ही ड्रामेबाज औरतें तमाम हैं जो लहंगा खोल खोल के नाचती हैं। पूरी देश की लड़कियां बर्बाद होने जा रही हैं। हमें तो तब गुस्सा आता है कि जो सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं। देखिए, आज मैंने सुबह सुना कि मालती कर गई, तो मालती के ऊपर सबका दबाव पड़ा, इसलिए कि वो ऐसा ड्रामा करवा दिया उससे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर कोई ड्रामा करेगा तो तमाशा तो लोग देखेंगे, कुछ तमाशा में ले जाएंगे। किसी को अपनी मान मर्यादा का ख्याल आता है। हमारी जैसे महिलाएं तो इसका कीचड़ उछालेंगी कि भाई ऐसी महिलाएं इस तरह करेंगी तो अन्य की बहन बेटियां क्या करेंगी। इसमें तमाम अगर समाज उठाएगी तो सोशल मीडिया की मजबूरी भी बनती है। तो क्या मीडिया चुप थोड़ी बैठेगी? जब मीडिया से खबर चलेगी तो तमाम लोग देखेंगे। हम भी भला बुरा कहा, जो भी कहा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और विष्णु राज ही दोषी हैं। इनको फांसी की सजा, आजीवन कारावास होना चाहिए। इनको कटघरे में कानून को खड़ा कर देना चाहिए, इसलिए कि वो लड़की का खिलवाड़ में जान ले ली। तो अभी आप देश की सबसे बड़ी महिला गैंग को सुन रहे थे। ये गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल हैं और इनका कहना है कि इस मामले पर जो लोग दोषी हैं उनको आजीवन कारावास दिया जाए। यानी इसमें मेनता दो लोगों को ये कसूरवार मान रही हैं और दो लोगों को जिम्मेदार मान रही हैं कि ये सब जो कुछ हुआ, जो घटना घटी। और ये कह रही हैं कि इस ड्रामे और नौटंकी ने एक महिला की जान ले ली और इस महिला का जान लेने में जो दो किरदार अहम हैं, एक इस तरफ अर्जुन को रख रही हैं और दूसरे तरफ मिस्टर विष्णुराज को रख रही हैं। अब तमाम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि जो पति कल तक अपनी पत्नी के लिए दारू का नशा करता था, अपनी पत्नी की वियोग में तड़पड़ा रहा था, छटपटा रहा था, जो कल जो पति अपनी पत्नी के गैर मर्द के साथ संबंध पर आपत्ति जता रहा था, दुख जता रहा था, और वो 2-4 दिनों में अपनी पत्नी के साथ समझौता कर लेता है और कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल हमारे बेटे का है, सवाल उसका है, उसके कारण, और हम तमाम शर्तों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उसका यह भी कहना था, मिस्टर विष्णुराज का यह कहना था कि हम तमाम शर्तों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मालती का यदि बयान आप सुनेंगे तो मालती कह रही है कि मैं जा रही हूं, अपने ससुराल जा रही हूं और तमाम लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। उसका ऐसा भी कहना है कि तमाम लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि आप ससुराल जाइए। अब कौन लोग दबाव बना रहे थे, ये जांच करना पुलिस का काम है। लेकिन मालती ये कह रही थी कि जब मैं अपने पति के पास अपने घर जाऊंगी तो वो चाहे मुझे मारें, चाहे मुझे पीटें, चाहे मुझे दुत्कारें, चाहे मुझे भगाएं, चाहे मुझे प्रताड़ित करें, जो कुछ भी करें मैं सहूंगी। आखिर ये सवाल है कि आखिर मालती ऐसा क्यों कह रही थी। और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि यदि विष्णुराज को अपनी पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध बनाना और सोने पर आपत्ति थी तो वो आखिर ऐसा क्यों किया। और विष्णु को लेकर तमाम लोग पहले भी सवाल उठा रहे थे कि भाई बहन में कभी भी शादी नहीं होती, लेकिन बावजूद वो सब ऐसा कुछ किया। इस पे तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और तमाम लोग शक की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कल ससुराल वो आती है, यानी विष्णु के घर आती है और सुबह सुबह ये न्यूज आती है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं है। इस पे तमाम लोग नाराजगी जता रहे हैं और इस समय देश की सबसे बड़ी महिला संगठन या महिला गैंग गुलाबी गैंग भी आपत्ति दर्ज करा रही और कह रही है इस मामले पर जब तक
विष्णुराज को आजीवन कारावास नहीं होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इसमें इस तरीके से जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं कसूरवार मालती भी है, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग मैच्योर हैं, इस तरीके का शादी मैं करते हैं। एक बार आपको समझा रही हूँ कि ये ड्रामा किया गया है, ड्रामा किया गया। इसलिए कि उसके कई चैनल हैं, ठीक है, विष्णुराज के, ये ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ड्रामा किया, ड्रामा लय डूबा इनको, ड्रामा लय डूबा। एक पत्नी की जान में विष्णुराज ने अपने चैनल के लिए अपनी पत्नी की आप इस बात की बलिदान दे आप दिया। इस बात की घोषणा कैसे कर सकती हैं कि ये ड्रामा है, नौटंकी अरे है? यार, क्या किसी को देखो, प्यार नहीं हो सकता? एक मिनट मेरी बात हमारी सुनो। नहीं, एक मिनट हमारी बात सुनिए। क्या किसी को प्यार नहीं हो सकता? वो तो कह रहा है कि मालती कह रही थी कि मैं अर्जुन से बात करती थी। बहुत सारे प्यार होते हैं, बहुत सारी महिलाएं चली जाती, एक एक डिप्टी कलेक्टर की महिलाएं चली जाती, एक एक डिप्टी कलेक्टर अपनी बीवियों को छोड़ते। प्यार इस तरह थोड़ी होता है कि एक पति अपने सामने और उसके साथ अपनी बीवी की इज्जत दे। प्यार अगर इनको था तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पति को नहीं आना चाहिए सामने, वो भाग जाती, कोर्ट मैरिज कर लेती या तलाक दे देती, उसको हम प्यार मानते। इस तरह नहीं प्यार मानते कि बगल में पति खड़ा है, बेटा खड़ा है और एक भाई के साथ वो सिंदूर लगाओ, सिंदूर है, उसको गुस्सा नहीं आया। चलिए माता जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने यहाँ पर दो बातें कही हैं प्रमुखता के साथ कि एक तरफ अर्जुन मालती जो कुछ भी की अर्जुन कसूरवार है और दूसरे तरफ विष्णुराज कसूरवार है। चलिए विष्णुराज की बात माने कि वो अपनी पत्नी की शादी करा देता है तो वो कसूरवार है, उसके घर में आकर वो इस तरीके से काम कर लेती है, इस तरीके से कर जाती है जो अब दुनिया में नहीं है, तो वो कसूरवार है। और हो सकता है विष्णु और दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, रात को दोनों में बदकनी हुआ हो, देखने गया है। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, मैं जब तक इसकी तहकीकात नहीं, उसको भी ड्रामा ही मानूंगी। हमारे पूरे सवाल को आप जरा सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि चलिए विष्णु पर यदि शक जाए, विष्णु पर कानून का भी शक जाएगा, अभी पुलिस इस मामले पर पूछताछ कर रही है, विष्णु पर शक जाए, लेकिन आपने कहा कि अर्जुन वर्मा भी दोषी है। अर्जुन वर्मा को भी क्यों नहीं? पहले एक बात तो मुझे बताओ, अर्जुन ने शादी कर ली, चाहे जैसे शादी, मांग का सिंदूर ही शादी होता है, गाना बजाना शादी नहीं है। मांग के सिंदूर भरा, मंगलसूत्र दिया, तो उसको अपने घर क्यों नहीं ले गया अर्जुन? और घर ले गया तो छोड़ा क्यों? पत्नी को तलाक दे के शादी करना चाहिए। अर्जुन तो दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था ना, है भाई, अपनी बीवी के साथ तो खिलवाड़ कर रहा था, तो वो दोषी नहीं है? ऐसा ड्रामा, ये ड्रामा नहीं माना जाता। की पत्नी रो कर कह रही है, न्याय मांग रही थी कि हमारे पति इस तरीके से ऊपर वाली, बाहर वाली, घर वाली, अंदर वाली यदि करेगा तो हम इस पे आपत्ति दर्ज करेंगे। तब आप जो पति रंडीबाज होता है वो पत्नी की कभी बात मानता है? कभी सुना है आपने? हैं? किसकी बीबी सौंप देगी अपने पति को? तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं तो कहती हूँ कि ये अर्जुन, विष्णु, मालती का, तीनों का ये ड्रामा था और ड्रामा में अब ये सही हो गया। अर्जुन से पूछे ना पुलिस मार के, और जांच बैठा दी जाए, पूछे मार के कि तुमने अगर शादी की तो अपने घर क्यों नहीं ले गए, ऐसा भी तो उसका कारण बताएगा अर्जुन कि हाँ मैं इसलिए नहीं ले गया। भी उठ रहा है। अब इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रहा है और बिना जब तक जांच कुछ नहीं हो जाता तब तक कहना काफी मुश्किल है कि क्या सच्चाई है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये भाई बहन का जो शादी है और ये इसको मान्यता कहीं से नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। अरे कैसे मानता, समाज कहाँ मानता देगी, ना कानून मानता देगी। और अगर ऐसे लोग इस तरह का काम करेंगे तो समाज एक्शन लेगी, मीडिया एक्शन लेगी। कोर्ट तो कहता है कि यदि दो बालिग लोग आपस में यदि प्रेम करते हैं तो उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट हमसे है, हम कोर्ट से नहीं। आप समझ रहे हो? आप कोर्ट से भी बड़ी हैं। क्यों नहीं बड़ी हैं? सबसे बड़ी अदालत जनता होती है। ये बैठी है जज वगैरह, हाँ इनको न्यायाधीश मानते हैं तो जनता इनसे न्याय मांगती है, लेकिन बैठे तो हमारे लिए है ना, जनता के लिए। तो जनता की इस अदालत में गुलाबी गैंग ने क्या कुछ एक्शन लिया है इस पूरे मामले पर? तमाम चीजें आपसे बताया है कि कोर्ट रिपोर्ट, काला कोर्ट, जब कोई कोर्ट नहीं हमारी बात को मानता, खुद उल्लंघन करे तो हमारा सीधा बांस कोर्ट है। उस महिला के लिए हम जरूर आएंगे गोरखपुर। जाएंगी संत कबीर? जाऊंगी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि मरना तो विष्णु को चाहिए जो अपनी बीवी की इज्जत को सौंप दिया है, मरना तो उसको भी चाहिए ना। SC/ST का केस लगवा देगा आपके ऊपर? आप कौन होती है? अरे उनकी ऐसी का तैसी ST/ST कौन, 147 हो है, उसके लिए भी कानून बना है, लगा दे, भला दिखा दे, हम यही देख लें। क्या एक गलती के लिए किसी की जान ले लेना वाजिब है, सही है ये? अरे यार ये गलती नहीं, ये गलती खुद करे नहीं, ये जान की जिम्मेदारी ये दोनों लोग हैं, अर्जुन और विष्णु, इनको दोनों को जेल जाना चाहिए। उस महिला को क्या दबाव डाला,
क्या ड्रामा करने के लिए उसको एक्शन किया, वो आज समाज के घेरे में आ गई। तमाम लोग ये भी कहेंगे कि जब वो शादी कर ली तब तो आप आपत्ति नहीं दर्ज की, तब तो आप नहीं वहां कुछ बोली, और तमाम लोग जो अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये मुझे देखिए। ना दिखाओ, मुझे ना दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। अरे मैं सब जानती हूँ, बिना मीडिया के देखे हमने एक्शन लिया क्या? कोई जरूरी है का कि हम रातें भरे में हर चीज जान जाए हैं? हम जब देखा काथी, जब जागो तब सुबेरा हुआ। हमको जब देखने को मिला तब हमें गुस्सा आया। हमने तो कल बोले थे कि ये तो बड़े भड़ुआ लोग हैं, इस तरह ना करना चाहिए इनको। आपके यहाँ की कहावत है, एक को मारो, दो को मारो, तीजा हाय फाय मर जाए। तो यदि समाज में इस तरीके से लोग कर रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए उनके तो खिलाफ। आज एक को मारे, दो को मारे, तीसरा हाय खाए मर जाए। अब अच्छे सोशल मीडिया वाले, अच्छे समाज, अच्छे ऐसे ड्रामेबाज, ये कुछ न कुछ डरेंगे। आप एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? अरे अब सुनेंगे तो लेंगे, हमको पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो जो समाज में जो महिलाएं इस तरीके से काम कर रही हैं वो तो अपराध की श्रेणी में आता है इस तरीके से, इस तरीके। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। एक बात हमें बताइए, कोई महिला यदि साड़ी उठा के डांस कर रही है और अश्लील हरकत कर रही है, इशारा दे रही है और मीडिया पे अपलोड कर दे रही है, तब तो आप लोग वहाँ कुछ नहीं बोलती। आप महिला की सबसे बड़ी संगठन है, तो आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपकी महिलाओं का संगठन आपको है। ये पता है कि माधुरी दीक्षित के ऊपर मैंने मुकदमा कर दी थी, काहे के लिए की थी? तो उनके ऊपर भी कीजिए। आप कब कर रहे हो? उनके ऊपर भी कीजिए जो लोग अश्लीलता फैलाते हैं। जाइए राष्ट्रपति को ज्ञापन दीजिए। नहीं, हम दिल्ली जाएंगे, एक्शन लीजिए। हम तो अब आने तो दे सामने। हम तो सब सोच ही बना रहे कि ऐसी महिलाओं के लिए कंट्रोल किया जाए कि समाज में ये गंदगी ना फैलाए, और ऐसे और सेंसर बोर्ड को घेरना हमारा काम है कि ऐसी गंदी पिक्चरें बनाते जो हमारे समाज के लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा हानिकारक है। इसमें कसूरवार सेंसर बोर्ड। अरे यार भैया, सब हैं, काहे नहीं यहाँ कसूरवार हैं? कहीं ना गलती को न्याय दिलाने के लिए जाएंगी वहां पर, गोरखपुर जाएंगी। उठाओगी लाठी तुम? कौन चलेगा गोरखपुर? उठाओ। तो ये देखिए, ये गुलाबी गैंग की तमाम कमांडर हैं और ये ऐलान कर रही हैं कि यदि मालती को न्याय नहीं मिलेगा इस पूरे मामले पर, मालती को न्याय चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, हम जाएंगे, देख लेना। हाँ, अर्जुन को, विष्णु को जेल नहीं हुई, अगर विष्णु भर का हुई, अर्जुन को नहीं हुई, तब भी आएंगे गोरखपुर। कहना है कि इस मामले पर अर्जुन को और विष्णु राज को जेल होना चाहिए और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। पुलिस के जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।